बिहार की राजनीति में बहुत आरोप प्रत्यारोप होते आए हैं, लेकिन इस बार दांव उतना बड़ा है जितना बिहार ने सालों में नहीं देखा होगा। एक तरफ चुनावी मंच, दूसरी तरफ बिहार का सबसे चर्चित परिवार और बीच में खड़ा एक ऐसा बयान जिसने राजनीति नहीं भविष्यवाणी कर दी। जी हाँ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लालू यादव की और उनके पूरे परिवार की जिंदगी अब जेल और बेल के बीच ही गुजरेगी। ये सिर्फ हमला नहीं, ये राजनीतिक चेतावनी और चुनावी नैरेटिव का ब्लास्ट है। आज की इस स्टोरी में हम समझेंगे क्या ये सिर्फ चुनावी बयान है या फिर एक पॉलिटिकल प्रोफेसी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज बात करेंगे उस बयान की जिसने बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में हलचल नहीं, भूकंप ला दिया। मधुबन की चुनावी रैली में नड्डा बोले कि लालू परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, उनकी पूरी जिंदगी जेल और बेल में कटेगी। एक ही बात में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जंगल राज वाली बात वापस नहीं आने देंगे। ये सिर्फ लालू यादव नहीं, पूरे परिवार पर टारगेट हुआ है। इस टारगेट पर तेजस्वी, तेजप्रताप, राबड़ी सब शामिल है। आप भी जानते हैं कि चुनाव में बयान आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बार बात अलग है। ये फ्यूचर टेंस में बोला गया है, जिंदगी ऐसे ही कटेगी। लेकिन ये सच है या स्ट्रेटजी, ये आप डिसाइड करिए। नड्डा ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, उन्होंने नैरेटिव फ्रेम किया और फिर लालू परिवार की तमाम पुरानी फाइलें, शहाबुद्दीन, चंदा बाबू केस, IAS अफसर की फैमिली केस, सबका जिक्र करके कहा ये इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या आरजेडी इसे इग्नोर करेगी या कोई काउंटर नैरेटिव लेकर वापस आएगी? तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इमेज वॉर है। बिहार की जनता आज पढ़ी लिखी है, जागरूक है। अब सिर्फ चेहरे नहीं चलेंगे, अब नैरेटिव चलता है। एक तरफ डबल इंजन विकास, दूसरी तरफ जंगल राज वर्सेस सुशासन। और इसी टक्कर में नड्डा जी का ये बयान जो कि सीधा जनता के दिमाग में डालता है। पूर्वी चंपारण के मधुबन में ऐसा ही अखाड़ा लगा जहां प्रधानमंत्री मोदी की सेना का एक बड़ा कमांडर आया जिसका नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो भाषण देते हैं और भाषण में सिर्फ अपील नहीं थी, वॉर था, निशाना था, चुनौती थी और चेतावनी भी। ऐसे वक्त में जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बनाम परफॉर्मेंस का मुद्दा लगातार उठता है, नड्डा ने इसे इमोशनल और ऐतिहासिक दोनों टच दे दिया। अब आते हैं विकास और फ्यूचर मॉडल पर। नड्डा ने मेगा स्किल सेंटर की बात कही, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कही, मां जानकी पथ से कनेक्टिविटी का ऐलान किया, साथ ही साथ LPG प्लांट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट अपग्रेड का भी वादा कर दिया। नड्डा जी ने जीविका दीदियों को 10-10 हजार के साथ एक और बड़ा ऐलान किया, कहा कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार देंगे 2-2 लाख बिजनेस स्टार्टअप फंड। यानी पार्टी का फोकस है यूथ, महिला, नौकरी और विकास। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ नौकरी मत मांगो, उद्यमी बनो। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये नया नैरेटिव है, सेल्फ रिलायंस मॉडल। फिर आया नेशनल फ्रेम और प्यादे से लेकर राजा की चाल तक खेला गया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा, कहा कि मोदी का विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे। राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए, सेना का अपमान किया। वैसे तो ये लाइनें चुनावी रैलियों में बीजेपी का क्लासिकल स्ट्राइक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद अभी भी बीजेपी का सबसे बड़ा वोट मैग्नेट है। अब असली सवाल, आखिर इस स्पीच का जमीन पर असर क्या पड़ेगा? क्योंकि बिहार का वोटर बहुत शातिर है। नेता क्या बोलते हैं वो सुनते तो जरूर है, पर वोट कहां देना है वो आखिरी समय पर ही तय करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार फिर से डबल इंजन पर भरोसा करेगा या जंगल राज बनाम विकास की बहस में कोई नया पेज खुलने वाला है? 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे, डर जीता या उम्मीद, वादे चले या यादें भारी पड़ी। ये बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, ये बिहार चुनाव का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पंच है। अब गेंद जनता के पाले में, क्या बिहार दोबारा पुराने दौर में जाएगा या विकास की राजनीति जीत जाएगी? आप बताइए, क्या नड्डा का हमला चुनाव बदलेगा? कमेंट्स में लिखिए बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या कोई नया फैक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई ग्राउंड रिपोर्ट और एक नई सियासी अध्याय के साथ। नमस्कार।